अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की कीमती रिसर्चेस के साथ। कैलकुलेशंस के मुताबिक 10 अक्टूबर को दो बड़ी चेंजेस आएंगी और ये पूरा हफ्ता जो 8, 9, 10 और सो ऑन 14-15 तारीख तक 14-15 तारीख पर मुश्तमिल है। ये आपके लिए फसले बहार जैसा बिहेवियर लेकर आएगा। आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस सूरज के साथ ऑलरेडी है एंड मरकरी भी अब इसी एंगल पर आ जाएगा। सो आपके सिक्स एंगल पर सूरज है, सिक्स एंगल पर वीनस है आपका रूलिंग प्लैनेट एंड सिक्स एंगल पर ही मरकरी 10 तारीख को आ जाएगा। इन तीन प्लैनेट का आपके सिक्स एंगल पर इकट्ठा होना कम से कम 7 फायदे देगा आपको एंड दिस इज़ फ्री फ्रॉम द नेचर एंड ये फ्यूल आपकी ज़िंदगी में निखार पैदा करने के लिए काफ़ी है। एक फ्यूल तो आपको ये मिलेगा कि आपकी जो जज्बाती कैफियत है वो काफ़ी वार्म होने वाली है। आपका ब्यूटी लविंग नेचर, आपका रिलेशनशिप अटैचमेंट्स, आपकी सोल अटेंशंस, आपकी कमिटमेंट्स स्ट्रॉन्ग होने वाली है। इससे अमूमी तौर पर जो रिश्तों में कमज़ोरियाँ आ गई होती हैं वो दूर हो जाती हैं। इससे अमूमी तौर पर जो अपोजिशन मिल रही होती है वो ख़त्म हो जाती है। इससे अमूमी तौर पर वो जो लेग पुलिंग हो रही होती है वो रिकवर हो जाती है। लोग जो आपके बारे में बुरी राय कायम कर रहे थे वो बुरी राय कायम करना बंद कर देते हैं। आपकी मुखालफत की राय, उन्हें लगता है आप अच्छे नहीं हैं, उन्हें लगता है आप सख्त हैं, वो ये चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी फ्रॉम योर फेस वैल्यू एंड ये वीनस की वजह से और सूरज की वजह से होता है। लेकिन अब जब 10 तारीख को मरकरी भी वहाँ एंटर होगा तो अब सिर्फ वो चीज़ें रिकवर नहीं होंगी बल्कि यू आर अ पर्सनैलिटी, आपकी नेचर दूसरों को डोमिनेट करेगी। मतलब पहले चीज़ों को आप सीखेंगे और फिर सिखाने में मदद करेंगे। पहले आप प्लान बनाएंगे, फिर उस प्लान को दूसरों तक पहुंचाने में आपके लिए आसानियाँ पैदा होंगी एंड दोनों से आपको फेस वैल्यू मिलेगी। आसाइशों की वजह से आपकी ज़िंदगी में कुछ स्मूथ डेज आएंगे, प्रॉफिट्स आएंगे, अथॉरिटीज़ आएंगी एंड रिस्पेक्ट आएगी। ये सब प्लैनेट के इकट्ठा होने से। अब इंडिविजुअल एडवांटेजेस सुनिए। अगर वीनस सिक्स एंगल पर हो तो ये आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करता है, ये आपके नेचुरल स्किल्स को री-स्ट्रेंथ करता है, ये आपकी मेच्योरिटी में इजाफा करता है। ये कुदरती बात है कि जब जब वीनस अच्छा होगा आपकी इनर सोल, आपकी नेचुरल एबिलिटीज़, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी माइंड स्किल्स ये स्मूथ एंड सिल्की परफॉर्म करेंगी, ईजी हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी। दूसरा एडवांटेज क्या मिलेगा व्हेन द वीनस इज़ इन गुड फॉर्म? दूसरा एडवांटेज ये है कि आपका फिजिकल स्टैमिना, परफॉर्मेंस लेवल्स बढ़ जाएंगे एंड इस परफॉर्मेंस से जहन प्लेजेंटली, दिलचस्पी के साथ अपने मिशंस पर काम करेगा। जो भी मकसद हो, तालीम एक मकसद हो सकता है, कारोबार एक मकसद हो सकता है, फैमिली की वेलफेयर एक मकसद हो सकता है, जॉब स्विचिंग या जॉब हासिल करना एक मकसद हो सकता है, ट्रैवल करना एक मकसद हो सकता है। ये सारे मकासद में दिलचस्पी बढ़ जाएगी। सूरज के आपके सिक्स एंगल पर होने की वजह से आप अपना घर तब्दील कर सकते हैं। फैमिली लाइफ में अगर कोई हिजान था, कोई ना इत्तफाक़ी थी, कोई इश्यूज से, कोई अदावतें थीं, कोई अनकम्फर्टेबल फैमिली एटमॉस्फेयर था, तो अब वो कंफर्टेबल फैमिली एटमॉस्फेयर होगा। टॉरियंस सूरज के फोर्थ एंगल पर होने की वजह से अपनी प्रॉपर्टीज़ को सेल कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ इन्हांस कर सकते हैं। ये सब भी पॉजिटिव है आपके लिए। फिर उसके अलावा मरकरी जब आपके सिक्स एंगल पर प्रोडक्टिव होगा तो वो आपकी सोर्स ऑफ इनकम को डुअल सोर्स ऑफ इनकम में बदल देगा, एक से ज़्यादा ज़रियाए माश। तालीमी सरगर्मियाँ बढ़ा देगा, फेस वैल्यू इंक्रीज़ करेगी, पब्लिक इमेज इन्हांस होएगी, आपका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, विजडम, चीज़ों को समझना, अक्ल जहानत, वो इन्हांस होगा। सो ये इतने फ़ायदे इन तीन प्लैनेट्स के 10 तारीख को इकट्ठे होने से है। बट ये जहन में रखिए कि ये सब प्लैनेट अक्टूबर के तीसरे हफ्ते तक इकट्ठे हैं, फिर पहले उसमें से सूरज निकल जाएगा, फिर और भी प्लैनेट्स अपनी जगह रफ्ता रफ्ता छोड़ते जाएंगे। लिहाजा अभी कुछ दिन आपके पास मुयस्सर हैं जब आप अल्लाह ताला की इस नेमत को भरपूर अंदाज से यूज़ कर सकते हैं। मार्स आपके लिए आपके सेकंड एंगल पर है। दिस इज प्रोडक्टिव मोस्ट एरिया फॉर द मार्स। सेकंड एंगल पर मार्स हमेशा कंपटीशन के इवज़ आपको बड़ी कामयाबियां देता है। अगर कोई वीनस बड़े अरसे से लोगों के रवैयों की वजह से, तसादम वाले रवैयों की वजह से डिसहार्ट हो गए थे, स्पेशली फीमेल टॉरियंस, तो अब ये कामयाबी मार्स की वजह से उन्हें मुयस्सर आएगी कि वो कंपटीशन को, मुकाबले के लिए तैयार हो जाएंगे।
और कामयाबी हासिल करेंगे विद द हेल्प ऑफ अदर, उनकी प्लानिंग्स एंड करेज और डीप थिंकिंग। फिर मार्स जब भी सेकंड एंगल पर होता है, ये आपके रिलेशनशिप को भी सपोर्ट करता है, ये आपके इनफैक्ट लव लाइफ का भी रिप्रेजेंटेटिव है, सेवन्थ एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। तो ऐसे टॉरियंस जो अपने रिश्तों में कुछ कमज़ोरी महसूस कर रहे थे, ऐसे टॉरियंस जिनके रिश्तों के दरमियान कुछ शिकायतें पैदा हो गई थी, कुछ शकूक पैदा हो गए थे, अंडरस्टैंडिंग्स नहीं थी, जहनी हम आहंगी नहीं थी। सो नाउ दिस इज़ अ कंप्लीट हाउस फ्रॉम सन, वीनस, मरकरी एंड मार्स, हर ही प्लैनेट अच्छी फॉर्म में है। तो मुझे लगता है जो सबसे बड़ा रिजल्ट आपको मिलेगा वो रिश्तेदारी के मामले में होगा, नई रिश्तेदारी भी, और जो ऑलरेडी रिश्तेदारी है उसमें कुछ कमज़ोरियाँ। रिश्तेदारी का मतलब है ऑल टाइप ऑफ रिलेशन, चाहे वो ब्लड रिलेशंस हों, चाहे वो लव रिलेशंस हों, चाहे वो जनरल पब्लिक रिलेशंस हों, चाहे वो सराउंडिंग के साथ रिलेशन, उन सब में ही अफादियत हासिल होगी। अगले हफ्ते इससे भी बड़ी 2 खबरें हैं मेरे पास। सैटर्न डायरेक्ट होगा, एंड सैटर्न का डायरेक्ट होना आपके करियर को बहुत सपोर्ट करेगा, उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। कुछ महीनों तक अभी वो आपके कैरियर एरिया में ही रहेगा। उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव किस किस अंदाज से आपको मिल सकता है वो अगले हफ्ते की वीडियो में मैं पेश करूंगा, एंड कोशिश करूंगा कि सैटर्न के डायरेक्ट होने के टॉपिक पर मैं कोई शॉर्ट वीडियो भी आपकी खिदमत में पेश करूं। जुपिटर अभी भी रेट्रोग्रेड है। जुपिटर की रेट्रोग्रेशन आपको जो लकी फैक्टर है उससे थोड़ा सा दूर रखेगी, बट आप अपनी सलाहियतों से जो कुछ हासिल करना चाहते हैं वो बहरहाल मिल जाएगा। अगर चीज़ें आपकी तवक्कुआत के मुताबिक चल रही हैं, टाइम बिहेवियर सक्सेसेस क्रिएट कर रहा है, वक्त बहार जैसे जज्बात पैदा कर रहा है, आप हर मौके को एंजॉय करते हैं, आप हर रिश्ते को एंजॉय करते हैं, आप हर कामयाबी के लिए तैयार हैं, आपका माइंड प्रिपेयर है, तो देन फाइन, देयर इज़ नो नीड फॉर एनी टाइप ऑफ रेमेडी, यू आर परफेक्ट। बट अगर आप उलझनों का शिकार हैं इस गोल्डन सीजन में भी, इस सपोर्टिव सीजन में भी, इस रबीउल अव्वल सीजन में भी, इस अच्छा एक फुल मून की वो बात रह गई, फुल मून भी आपके यहाँ 10 अक्टूबर को ही होना है और वो आपके 12th एंगल पर होगा। ये स्पिरिचुअल टाइप के बेनिफिट देगा जिसमें आप हकीकत पसंदाना सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, रियलिस्टिक अप्रोचेस। वो जो टेम्पटेशन थी, वो जो आपने अपने ऊपर एक लिबादा सा ओढ़ा होता है, लोगों को अपनी हकीकत नहीं पता चलने देते, उससे मुबर्रा होकर आप अलग से ही खुश रहेंगे, अपनी बुरी आदतों को कंट्रोल कर सकेंगे, अपने अंदर मेच्योरिटी के साथ चेंजेस ला सकेंगे। दीज आर ऑल पॉसिबिलिटीज। सो फुल मून रबीउल अव्वल का है, ये रूहानी तर्ज के फ़ायदे भी देगा। अगर इन सब फ़वाइद के एवज़ आप ठीक चल जाएँ तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ आपको रूबी या एमरल्ड दोनों में से कोई एक स्टोन वेयर करना चाहिए। दिस इज़ एवरेज रेमेडी। जो जर्नल सेंसिटिविटीज़ होती हैं, जो जर्नल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं फॉर द टाइम इश्यूज़ फॉर सर्टन एरियाज़ ऑफ लाइफ, नॉट फॉर द होल लाइफ बट सर्टन एरिया, किसी एक सेक्टर में ट्रबल है तो इससे रिकवर हो जाती है। बट अगर ज़िंदगी के बहुत सारे एरियाज़ उलझ गए हैं, टॉरियन होते भी सेंसिटिव हैं, जल्दी ही उलझ जाते हैं, तो उनको फिर इससे बड़ी रेमेडीज़ की तरफ जाना होगा। लेकिन बड़ी रेमेडीज़ का जो बेस लाइन है वो है बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस। उससे ये फाइंड आउट हो जाता है कि प्रॉब्लम्स कहाँ हैं और उन्हें किस तरह रिजॉल्व किया जा सकता है। हो सकता है उसमें एक से ज़्यादा स्टोन यूज़ करने पड़े या एक से ज़्यादा स्पिरिचुअल रेमेडीज़ की तरफ जाना पड़े। उसके बेसिक डायग्नोसिस के लिए जो बर्थ चार्ट कैलकुलेशन है, वो नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है टॉरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। अगले हफ्ते जब और एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी तो उनकी तफसील के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।